नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही गहरे सफर पर निकलने वाले हैं जे कृष्णमूर्ति की किताब आज़ादी की खोज के साथ। इस विश्लेषण में हम आज़ादी के उन पहलुओं को छुएंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी जो आम समझ है ना, उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरे हैं। तो चलिए बिना किसी भूमिका के सीधे उस एक सवाल से शुरू करते हैं जिसने सदियों से दार्शनिकों को और हम सबको सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर ये आज़ादी है क्या। आइए इस सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस आज़ादी की जिसे हम सब जानते हैं, पहचानते हैं। वो आज़ादी जो हमारी बाहरी दुनिया से, हमारे जीवन के बाहरी पहलुओं से जुड़ी हुई है। तो जब भी आज़ादी की बात होती है हमारे दिमाग में क्या आता है? यही सब है ना। जैसे राजनैतिक आज़ादी, मतलब हमारा देश संप्रभु हो, या फिर आर्थिक आज़ादी कि भाई अच्छा खाना, कपड़े, घर हों, और हाँ, अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आज़ादी, दुनिया में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी। और देखिए ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहीं पर जे कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं, हाँ, ये सब बेहद जरूरी है, लेकिन ये पूरी मुकम्मल आज़ादी नहीं है। उनके लिए असली आज़ादी तो मन की एक अवस्था है, एक भीतरी क्वालिटी। मतलब असली खेल बाहर नहीं, भीतर है। चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। एक सवाल है कि क्या किसी चीज़ से आज़ाद होने की जो हमारी इच्छा है वो सच में आज़ादी है, या वो बस एक रिएक्शन है, एक प्रतिक्रिया? देखिए, यहाँ दो तरह की आज़ादी में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक है किसी चीज़ से आज़ादी, जैसे गुस्से से, डर से या किसी के दबाव से। ये हमेशा किसी चीज़ का रिएक्शन होती है, ये अतीत से जुड़ी है। और दूसरी तरफ है सच्ची आज़ादी, जो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं है। वो तो बस होने की एक अवस्था है, जहाँ बिना किसी जजमेंट के सिर्फ जो है उसे देखा जाता है। कृष्णमूर्ति कितनी गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि दुख से आज़ाद होने की जो इच्छा है वो असल में दर्द से ही पैदा होती है। तो आज़ादी की ये चाहत, ये इच्छा खुद आज़ादी नहीं है, बल्कि उसी दर्द का एक रिएक्शन है जिससे हम भागना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे, कह सकते हैं, सबसे मुश्किल हिस्से पर। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा मन, हमारा दिमाग, जिसे हम आज़ादी पाने का सबसे बड़ा औजार समझते हैं, असल में वही हमारा सबसे बड़ा पिंजरा हो? इसको समझने के लिए एक पल को मन को बस एक रिकॉर्डर की तरह देखिए। एक मशीन जिसका काम क्या है? बस अनुभवों को, यादों को इकट्ठा करना, स्टोर करना। ये कोई क्रिएटिव चीज नहीं है, ये बस एक मशीन है। तो देखिए ये प्रोसेस कैसे काम करता है। हम कुछ अनुभव करते हैं, वो हमारे दिमाग में एक याद बनकर दर्ज हो जाता है। धीरे धीरे ये सारी यादें मिलकर हमारी कंडीशनिंग करती हैं, हमारे सोचने का एक ढर्रा बनाती हैं। और फिर हमारे सारे विचार, हमारे सारे थॉट्स उसी कंडीशनिंग का एक रिएक्शन होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा हर विचार अतीत से ही आता है। और यही बात इस पूरे आइडिया को बहुत खूबसूरती से समझाती है। विचार कभी भी असल में नया या आज़ाद नहीं हो सकता। वो हमेशा अतीत का, यादों का एक रिएक्शन है। सच्ची क्रिएटिविटी, सच्ची आज़ादी, वो तो तभी मुमकिन है जब मन यादों के इस बोझ से मुक्त होकर हर पल का सामना एकदम नए सिरे से करे। तो अगर जो आज़ादी हम जानते हैं वो अधूरी है और हमारे विचार भी हमें आज़ाद नहीं कर सकते, तो फिर असली आज़ादी है क्या? चलिए अब देखते हैं कि कृष्णमूर्ति इसे कैसे परिभाषित करते हैं। और यहीं इस पूरी बात का सार छिपा है। वास्तविक आज़ादी मन की वो क्वालिटी है जहां हम अपने अंदर उठने वाली हर चीज को, चाहे वो गुस्सा हो, जलन हो, कुछ भी हो, उसे बिना किसी जजमेंट के, बिना उसे बदलने की कोशिश किए बस देखते हैं। और इस शांत, चुनाव रहित देखने में ही सारा संघर्ष खत्म हो जाता है। इसका एक और मतलब निकलता है कि अच्छा बनना, नेकी या सद्गुण, वो बुराई से लड़ने का नाम नहीं है। सद्गुण कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि वो तो उस मन की एक नेचुरल क्वालिटी है जो सचमुच में आज़ाद है। हम कह सकते हैं आज़ादी ही सद्गुण है। और अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। अगर ये आज़ादी ऐसी है तो इसे हासिल कैसे किया जाए? कृष्णमूर्ति कहते हैं ये किसी गुरु, किताब या सिस्टम से हासिल नहीं की जा सकती। ये तो एक निजी, एक व्यक्तिगत खोज है। कृष्णमूर्ति का ये सबसे मशहूर कथन है, सत्य एक पथहीन भूमि है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सत्य तक पहुंचने का कोई बना बनाया रास्ता नहीं है। कोई भी संगठन, कोई गुरु, कोई फिलॉसफी आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकती। इसे तो हर इंसान को खुद अकेले ही खोजना पड़ता है।
तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई गुरु या कोई मेथड हमें आज़ादी नहीं दे सकता। ये कोई भविष्य का लक्ष्य भी नहीं है जिसे किसी साधना से पाया जा सके। ये तो बस अपने ही मन के काम करने के तरीके को पल पल हर क्षण देखने और समझने में ही मिलती है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा मन जो अपनी ही यादों, अपने ही संस्कारों की दीवारों में कैद है, क्या वो मन कभी अपनी ही बनाई हुई इन सीमाओं के पार देख भी सकता है? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये सवाल है अपने अंदर, अपने भीतर झांकने के लिए।